तो अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे ये भी हॉट सीट है, हम बात कर रहे हैं बख्तियारपुर की। क्या खबर है बख्तियारपुर से? देखिए, बख्तियारपुर पटना जिले की सीट है और आपने कहा हॉट सीट है। बिल्कुल, हम यह मानते हैं कि यह बहुत प्रमुखता वाली सीट रही है। इस सीट पर कभी राम जयपाल सिंह यादव जैसे नेता, राम लखन सिंह यादव जैसे नेता जिन्हें शेरे बिहार कहा जाता था, लालू यादव तो बाद में यादवों के नेता हुए ना, राम जयपाल सिंह यादव बिहार में डिप्टी सीएम भी हुआ करते थे, कांग्रेस की सीट। और इस सीट पर बीजेपी कई चुनावों में चूक खाती रही। जब बीजेपी ने यादव के सामने यादव लड़ाना शुरू किया तो यहां सफलता मिलनी शुरू हुई, कभी जीत मिली कभी हार मिली। लेकिन जब तक राजपूत लड़ाया गया तब तक बीजेपी हारती रही। बीजेपी हारती रही। बख्तियारपुर की चर्चा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि नीतीश कुमार बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के ही वोटर हैं। थाने के पास उनका घर। जी, हाँ, बिल्कुल। ठीक है। यह भी तो बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में 2020 के चुनाव में जीते हुए अनिरुद्ध यादव आरजेडी के 89,483 मत लाकर 89,483। अनिरुद्ध यादव को पहली बार कैसे टिकट मिला था यह कहानी भी मुझे याद है। ठीक है। कैसे आजाद गांधी और सुभाष यादव, इनका ईंट का भट्टा। अच्छा, ठीक है ना? जी जी जी, ठीक है। हाँ। तो 89,483 मत लाकर चुनाव जीते हुए हैं और बीजेपी के रणविजय सिंह, राजपूत नहीं है, उर्फ लल्लू मुखिया है, जाति से यादव है, 68,811 मत लाकर चुनाव हारे 20,672 मतों से। ठीक है। 20,672 मतों से। 2015 में रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया चुनाव जीत गए, मतलब बीजेपी वाले। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। 2 लल्लू मुखिया है। एक करमबीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया बार वाले भी हैं। हाँ, वो दबंग वाले हैं। जी जी, ठीक है ना? हाँ। वो दबंग वाले हैं। तो 2015 में रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया बीजेपी वाले चुनाव जीते। याद रखिएगा, तब जीते जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे। जी। नीतीश कुमार महागठबंधन में थे। जीत बड़ी होनी चाहिए थी महागठबंधन की, लेकिन जहां नीतीश कुमार वोटर थे चुनाव हार गए। मतलब बीजेपी जीत गई और नीतीश कुमार महागठबंधन की मुखिया, उनकी पार्टी के उम्मीदवार, मतलब उनके गठबंधन के उम्मीदवार आरजेडी के अनिरुद्ध यादव चुनाव हार गए। उन्हें 53,594 मत आए 7,902 मतों से। मतलब आप यह कह सकती हैं 2010 में भी अनिरुद्ध यादव चुनाव जीते, जबकि पूरे बिहार में नीतीश की लहर। बिल्कुल बिल्कुल। कि नीतीश कुमार के शहर बख्तियारपुर में 2010 में, 2015 में, 2020 में उनकी पसंद का उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता है। इसे आप इस रूप में भी देख सकती हैं। 2005 में यहां विनोद यादव जीते थे बीजेपी वाले। ठीक है। अब सवाल यह पैदा होता है कि 2025 में क्या होगा। देखिए, यादवों में मजरौट, किस्नौट, ये सब तो चलता ही रहता है। ये दोनों जो लड़ाके हैं, अनिरुद्ध यादव आरजेडी वाले, रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया, ये दोनों ही मजरौट हैं। अच्छा। किस्नौट कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है। उनका वोट एक जगह जमा नहीं हो पाता है। ठीक है। अब अनिरुद्ध यादव को फिर से टिकट मिलेगा यह तय है आरजेडी से। उन्होंने तेजस्वी यादव का विश्वास जीत कर रखा है। लेकिन बीजेपी से क्या रणविजय सिंह को फिर से टिकट मिलेगा? क्योंकि यह 20,672 मतों से चुनाव हारे 2020 में। बड़ी मार्जिन है। हाँ, बड़ी मार्जिन से चुनाव हारे और जीते थे सिर्फ 7,902 मतों से। ठीक है जी। तो जीत के बाद हार जाना, जब नीतीश कुमार साथ आ गए तब हार जाना, और बगैर नीतीश कुमार के जीत जाना, बिल्कुल, ये दोनों अटपटी बात है। जी जी, हाँ। तो अब यदि आप कहेंगे कि दावेदार तो हैं ही, सबसे बड़े दावेदार ये हैं। बिल्कुल, हाँ। बख्तियारपुर और राघोपुर का रिश्ता भी रहता है। अच्छा। राघोपुर जहां से तेजस्वी यादव विधायक है, फिर से लड़ेंगे। कई बार चर्चा यह भी चलती रहती है, यदि यह चर्चा सामने आ गई कि लालू यादव के परिवार का कोई सदस्य, उसमें तेजस्वी यादव की पत्नी का जिक्र होता है। मुझे विश्वास नहीं होता कि मुझे विश्वास नहीं होता है कि वो चुनाव लड़ेंगी, विधानसभा का चुनाव, कि यदि उन्हें चुनाव लड़ने की बारी आई तो वह फतुहा या बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र देख सकती हैं। ठीक है। तो खैर अभी अनिरुद्ध यादव को ही मान, और
बीजेपी से रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया को मानते हैं, कुणाल यादव का भी नाम चलता है। लेकिन यहाँ एक बहुत मजबूत दावेदारी आ रही है। अब देखिए, यादव में कोई ऐसा लड़का हमें फतुआ बख्तियारपुर बार में दिखाई नहीं पड़ा, अच्छा, जिसने दून स्कूल देहरादून में पढ़ाई की हो। दून स्कूल में पढ़ाई की है? दून स्कूल देहरादून में, देश के सबसे बड़े स्कूल। बिल्कुल बिल्कुल जी। जिसने आईआईटी में पढ़ाई की हो। अच्छा, हाँ, आईआईटीएन भी है। हाँ, आईआईटीएन भी। तो वो दून स्कूल जहाँ राजीव गांधी ने पढ़ाई की। मैं तो फतुआ का ही रहने वाला हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। तो मुझे फतुआ बख्तियारपुर बार में किसी यादव परिवार में ऐसा कोई लड़का दिखाई नहीं पड़ा, और उसमें भी बीजेपी से जुड़ा हुआ आदमी। अच्छा, तो एक गौतम पुत्तू यादव है। अच्छा, गौतम पुत्तू यादव। हाँ हाँ। जब आप फतुआ से बख्तियारपुर की ओर बढ़ते हैं तो पेड़ा की बहुत मशहूर दुकानें हैं, उनसे भी इनका वास्ता है। तो गौतम पुत्तू यादव लगातार जिला उपाध्यक्ष भी हैं, और पटना में भाजपा का जितना बड़ा कार्यक्रम होता है वहां भीड़ जुटाने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी गौतम पुत्तू यादव की। अच्छा, बिना कोई संसाधन दिए हुए। तो गौतम पुत्तू यादव ये किस्नौत है, ये किस्नौत है। और नेतृत्व की नजर है। आज जब हम लोग कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब भी इनके यहाँ पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद गए हुए थे। अच्छा, ठीक है ना जी जी। सम्राट चौधरी हो चाहे दिलीप जायसवाल हो, जब भी उधर से गुजरे, अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और पटना में रोड शो, तो हमने एक अलग से खबर कहीं दिखाई भी थी, बताई भी थी कि आंतरिक विश्लेषण हुआ कि कौन लोग पास हुए, कौन लोग फेल हुए लोगों को लाने में, क्योंकि पटना के शो पर थोड़े सवाल खड़े हो गए। बिल्कुल जी जी। तो यह बात सामने आई कि गौतम पुत्तू यादव ही वो शख्स था जो सबसे अधिक आदमी लेकर, जिसने कहा जितना कहा, तो चाहे वो मतलब 1000 महिलाओं को ले आना हो, 2000 महिलाओं को, हाँ, आज की तारीख में वो भी जो गर्मी थी, हाँ, नहीं, आज की तारीख में, और यह सिर्फ पहला कार्यक्रम नहीं था, पहले के कार्यक्रम में भी। तो गौतम पुत्तू यादव और रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया, ठीक है, इन दोनों के बीच भाजपा में जंग चल रही है, और इसी जंग में कुणाल यादव का भी नाम आ रहा है। तो देखना होगा कि बाजी कौन मार ले जाता है, और फिर बताएंगे। अभी थोड़ा तो इंतजार करना होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा इंतजार करना होगा। जी जी जी, बिल्कुल। जनसुराज का जिक्र हम, जनसुराज अभी इधर गए नहीं है प्रशांत किशोर जी, अभी इधर गए नहीं है प्रशांत, यानी कि इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा।